ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वीडियोस के अंदर रात रहने पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके साथ अपनी लिखी कुछ सबसे रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानियां साझा करता हूं। आज मेरे पास आपके लिए एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। इसे द लास्ट कॉल कहा जाता है। कहानी माया नाम की एक युवा महिला से शुरू होती है, जो एक कॉल सेंटर में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। वह अपनी नौकरी से ऊब चुकी है और नाखुश है और अक्सर अपनी सांसारिक जिंदगी से भागने का सपना देखती है। एक रात उसे एक आदमी का फोन आता है जो खतरे में होने का दावा करता है। वह कहता है कि वह एक तहखाने में फंसा हुआ है और कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह माया से मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि केवल वही एक है जो उसे बचा सकती है। माया कॉल से हैरान और भ्रमित हो जाती है और सोचती है कि यह एक शरारत हो सकती है। वह कॉल का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि नंबर अज्ञात है। वह उस आदमी से उसका नाम और स्थान पूछती है, लेकिन वह कहता है कि वह नहीं जानता। वह कहता है कि वह तहखाने में जागा और उसे कुछ भी याद नहीं है। वह कहता है कि वह दरवाजे के बाहर कदमों और आवाजों को सुन सकता है और वे उसके लिए आ रहे हैं। माया को नहीं पता कि क्या करना है और उसे भय और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस होता है। वह उस आदमी के साथ लाइन में रहने का फैसला करती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह उसे तहखाने के चारों ओर देखने के लिए कहती है और देखती है कि क्या उसे कुछ ऐसा मिल सकता है जो उसकी मदद कर सके। आदमी का कहना है कि तहखाना अंधेरा और गंदा है और आसपास कई बक्से और उपकरण पड़े हुए हैं। वह कहता है कि उसे एक खिड़की दिख रही है, लेकिन वह इतनी ऊंची और छोटी है कि उस तक नहीं पहुंच सकता। वह कहता है कि उसे फोन दिख रहा है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। वह कहता है कि उसे एक दरवाजा दिख रहा है, लेकिन वह बंद है और उसका कोई हैंडल नहीं है। माया उस आदमी से कहती है कि वह किसी ऐसी चीज की तलाश करे जिसका इस्तेमाल वह दरवाजा या खिड़की तोड़ने के लिए कर सके। आदमी कहता है कि उसे एक हथौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वह उससे बहुत दूर है। वह कहता है कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है और वह हिल नहीं सकता। तो उसका कहना है कि उसे अपनी छाती पर बम बंधा हुआ महसूस हो रहा है और उसमें एक टाइमर लगा हुआ है। तो उनका कहना है कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। माया उस आदमी की स्थिति से भयभीत है और सोचती है कि इसके पीछे कौन है। वह उस आदमी से पूछती है कि क्या उसके कोई दुश्मन है या क्या उसने कुछ गलत किया है। वह आदमी कहता है कि वह नहीं जानता और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह कहता है कि वह डरा हुआ है और मरना नहीं चाहता। वह कहता है कि उसे माया पर भरोसा है और उसे उम्मीद है कि वह उसकी मदद कर सकती है। माया उस आदमी के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करती है और उसके लिए खेद महसूस करती है। वह उस आदमी से कहती है कि वह उसे बचाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी और उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वह उस आदमी से कहती है कि वह उससे बात करे और उसे अपने बारे में और अधिक बताए। वह आदमी कहता है कि वह बहुत कुछ नहीं जानता है और वह केवल अपने जीवन के अंश ही याद कर सकता है। वह कहता है कि उसे लगता है कि उसका नाम राज है और वह 25 साल का है। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि वह एक पत्रकार हैं और एक स्टोरी पर काम कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि यह कहानी एक शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेता के बारे में थी और उनके पास उनके खिलाफ कुछ सबूत थे। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि राजनेता को उनकी जांच के बारे में पता चल गया और उन्होंने अपने गुंडों को उनका अपहरण करने और प्रताड़ित करने के लिए भेजा। माया उस आदमी की कहानी से चकित हो जाती है और सोचती है कि क्या यह सच है। वह उस आदमी से पूछती है कि क्या उसे राजनेता का नाम या उसके पास मौजूद सबूत याद है। वह आदमी कहता है कि उसे याद नहीं आता और उसकी याददाश्त धुंधली है। वह कहता है कि उसे केवल कुछ ही शब्द याद हैं और वे सुराग हो सकते हैं। उनका कहना है कि शब्द हैं लाल गुलाब, होटल और फाइल। माया शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करती है और उन्हें इंटरनेट पर खोजती है। उसे पता चला कि शहर में रेड रोज नाम का एक होटल है और इसका मालिक राणा नाम का एक राजनेता है। उसे यह भी पता चला कि राणा पर एक घोटाले में शामिल होने का आरोप है और वह मुकदमे का सामना कर रहा है। वह सोचती है कि क्या राणा वह राजनेता है जिसकी राज जांच कर रहा था और क्या वह होटल है जहां उसका अपहरण किया गया था। उसने पुलिस को बुलाने और उन्हें स्थिति के बारे में बताने का फैसला किया। वह आपातकालीन नंबर डायल करती है और किसी के उत्तर देने की प्रतीक्षा करती है। वह दूसरी तरफ से एक आवाज सुनती है और कहती है कि उसे रिपोर्ट करने के लिए एक जरूरी मामला है। वह कहती है कि एक आदमी तहखाने में फंसा हुआ है और उसके पास एक बम है। वह कहती है कि वह आदमी एक पत्रकार है और वह राणा नाम के एक राजनेता के बारे में एक कहानी पर काम कर रहा था। उनका कहना है कि इसके पीछे राजनेता का हाथ हो सकता है और उन्होंने ही रेड रोज होटल से उस व्यक्ति का अपहरण किया होगा। वह कहती है कि वह आदमी उसके पास है और उसके पास जीने के लिए कुछ ही मिनट बचे हैं।
वह उम्मीद करती है कि आवाज जवाब देगी और उससे अधिक जानकारी मांगेगी, लेकिन इसके बजाय उसे हंसी सुनाई देती है। एक ठंडी और क्रूर हंसी, एक हंसी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है, एक हंसी जिसे वह पहचानती है, एक हंसी जो उस आदमी की है जिसने उसे बुलाया था, वह आदमी जिसने खतरे में होने का दावा किया था, वह आदमी जिसने उससे झूठ बोला था। आवाज कहती है, हेलो माया, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं मुसीबत में हूँ? क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे बचा सकती हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं राज था? नहीं माया, मैं राज नहीं हूँ, मैं राणा हूँ और तुम मेरा लक्ष्य हो। आवाज सुनकर माया स्तब्ध और भयभीत हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसे मूर्ख बनाया गया है। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी ने उसे फोन किया था वह पीड़ित नहीं बल्कि एक खलनायक था। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसे फोन किया था वह पत्रकार नहीं बल्कि एक राजनेता था। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी ने उसे बुलाया था वह किसी तहखाने में नहीं बल्कि एक होटल में था। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसे बुलाया था वह कुर्सी से बंधा नहीं था बल्कि एक सोफे पर बैठा था। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसे फोन किया था उसके पास बम नहीं था बल्कि रिमोट कंट्रोल था। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसे फोन किया था वह उससे बात नहीं कर रहा था बल्कि उसे देख रहा था। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी ने उसे बुलाया था उसने उसके लिए जाल बिछाया था, एक जाल जिसमें एक कैमरा, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर और एक बम शामिल था। एक बम जो उसके कार्यालय में था, एक बम जो उसकी मेज के नीचे था, एक बम जो टिक टिक कर रहा था, एक ऐसा बम जिसमें सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। आवाज कहती है, अलविदा माया, तुम एक अच्छी श्रोता थे लेकिन तुम एक बुरे जांचकर्ता भी थे। तुम्हें कभी भी मेरे व्यवसाय की जासूसी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें कभी भी मेरे घोटाले के बारे में पता नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें मुझे कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए था दुनिया। तुम्हें कभी भी मेरी सीमा पार नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें कभी भी मेरी कॉल का जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी कॉल है और यह तुम्हारी कहानी का अंत है। आवाज फिर से हंसती है और एक बटन दबाती है। बम फट गया, स्क्रीन काली हो जाती है। एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको कुछ रोमांच और ठंडक दी होगी। यदि आपने किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। देखने और बने रहने के लिए धन्यवाद।